आज 2 सितंबर है और आज से ही बिहार भर के सभी सरकारी स्कूल में ऑनलाइन हाजिरी जो है अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इस पर पूरे बिहार भर के शिक्षकों का आपत्ति है कि जो एस सिद्धार्थ का पत्र है उस पत्र में कहा गया है कि ये पत्र जो है अक्टूबर से मान्य होगा, यानी अक्टूबर महीने से जो है वो ऑनलाइन हाजिरी को अनिवार्य किया गया है। लेकिन तमाम बिहार के जो ज़िले हैं, वहाँ के जो डीओ हैं, जो डीपीओ हैं और जो संबंधित अलग अलग ब्लॉक के जो बीओ हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने सभी शिक्षकों को कह दिया है, निर्देशित कर दिया है कि 1-2 सितंबर से ही, सितंबर महीने से ये अनिवार्य है। हम अक्टूबर से इसे लागू नहीं करेंगे, सितंबर से ही अनिवार्य है और सितंबर के इसी ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर आपको अक्टूबर में वेतन मिलेगा। इसका असर आज स्कूलों में खूब दिखा, स्कूलों में भीड़ दिखी, स्कूल में समय पर शिक्षक पहुँचे। हालांकि शिक्षक पहुँच रहे थे समय से, लेकिन इक्का दुक्का शिक्षकों को कभी कभार लेट हो जाता था। लेकिन आज आधे घंटे पहले, 40 मिनट पहले लगभग शिक्षक स्कूल में पहुँच गए थे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सुर बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम दर्शक साथियों से कहना चाहते हैं, आपका प्यार हमें मिल रहा है, लेकिन अभी भी हमको लाखों ऐसे व्यूअर हैं जो हमको देखते रोजाना है, लेकिन हमारे चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल पर भी जुड़े नहीं हैं। उन सभी दर्शकों से, उन सभी व्यूअर से हमारा विनम्र अपील है कि हम अगर आपकी बात करते हैं, आपके लिए खबर बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इससे आपको हमारी खबर तुरंत आपको मिलेगी। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपके एक छोटे से प्रयास से, छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा। अब हम मुद्दे पर आते हैं। ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शुरुआती दौर में बहुत हंगामा हुआ कि इसमें तकनीकी खराबी है, ऐप खुल नहीं रहा है। अब जो है धीरे धीरे ये जो है शिक्षकों का जो ऑनलाइन हाजिरी बनाने का जो आंकड़ा है, अब वो 95% पहुँच गया है। पहले 92% था, अब करीब 95% है। कुछ जो 5% के लगभग में है, उस पर भी जांच चल रही है कि ये शिक्षक मृत हैं, मेडिकल में हैं, या क्या इशू है, या फिर वो कुछ गड़बड़ी कर दिए हैं, तकनीकी खराबी कर दिए हैं जानबूझकर ऐप में, जिसके चलते हाजिरी नहीं बन रहा इस पर। लेकिन 2 सितंबर से आज से जो है स्कूलों में साफ साफ ऐप का खौफ दिखा कि लोग आधे घंटे पहले, 40 मिनट पहले अपने स्कूलों में पहुंच गए ताकि वो ऑनलाइन हाजिरी बनाए। क्योंकि 1 घंटे, एस सिद्धार्थ के पत्र के अनुसार अगर 1 घंटे कोई शिक्षक हाजिरी बनाने में विलम्ब होते हैं तो उनको हाफ डे का वेतन काट लिया जाएगा, और अगर कुछ और देर लेट हो जाए, अगर 2 घंटे के लेट हो गए, तो फिर उनको फुल डे का वेतन नहीं मिलेगा, उपस्थिति ही नहीं लिया जाएगा। तो इसका साफ साफ शिक्षकों में खौफ दिखा। लेकिन इसमें जो है, जो मुझे जानकारी मिली है, इसमें शिक्षक जो है वो विभाग से भी आगे चल रहे हैं। वो बात हम आपको पूरी जानकारी नहीं है जानकारी, लेकिन हमारे पास साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम नहीं दिखाएंगे। और ये शिक्षक अपने हित में कर रहे हैं। हो सकता है कि विभाग के लिए हित हो, ये सिस्टम के लिए सही नहीं हो, लेकिन जो भी हो रहा है, इस सिद्धार्थ शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ये ऐप को शुरू किए हैं, इस शिक्षा कोष, कि इससे जो है शिक्षकों की उपस्थिति 100% होगी। 95% तक पहुंच भी गया है, लेकिन कुछ एरर की शिकायत भी आ रही है। और ये शिकायत कोई दूसरा कोई नहीं कर रहा है, ये दबी जुबान शिक्षक समाज ही कर रहा है कि कुछ लोग जो है अपने जान बचाने के लिए, जो लेट ना हो, तो कुछ हथकंडे भी अपना रहे हैं। लेकिन इसका एक्सेस जो है, एक तो जो एडमिन है, स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, वो रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, वो अप्रूव करेंगे। दूसरा, इसका जिला में भी कंट्रोलिंग है कि इस ऐप में वो देखेंगे, उसके बाद में उनका वेतन उसी आधार पर बनाया जाएगा। तो जिला में जो डीपीओ हैं स्थापना के, किसी भी जिले में, या उनके जो क्लर्क हैं, ऑफिस के स्टाफ हैं, या डीओ हैं, वो लोग जो है इस ऐप में जो भी शिक्षक गड़बड़ कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी स्थापना डीपीओ के पास रहेगा या डीओ के पास होगा।
और जब आप वेतन बनवाने जाएंगे या वेतन आपका जब बनेगा तो वो आपकी कमी को पकड़ लेंगे। और ये सिद्धार्थ सोचे हैं कि इससे स्कूल में जो पुलिसिंग हो रहा था, शोषण हो रहा था, वो रुक जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा पक्ष का कहना ये है कि इससे और शोषण बढ़ जाएगा। अधिकारियों को स्कूल तक पहले पहुंचना पड़ता था जांच करने के लिए, लेकिन अब घर बैठे वो अपने सिस्टम पर उस ई शिक्षा कोष ऐप को ओपन कर लेंगे और शिक्षकों की कमी को पकड़ लेंगे और उसके बाद वहीं शिक्षकों से बात करेंगे, वो डील करेंगे। क्या करेंगे अब हम खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन आप समझ सब कुछ रहे हैं। तो ये अब शोषण बढ़ सकता है, ये कुछ लोगों का कहना है। ये हाँ, इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन ये बढ़ सकता है। तो शिक्षकों को भी चाहिए कि ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके अधिकारी जो जिला स्तर पर हैं आपको परेशान करें। आप 100% जो है हाजिरी बनाएं, एकदम एक्चुअल बनाएं, उसमें कोई परेशानी ना हो। डिले हो तो कोई बात नहीं है, उसको आप ठीक करें। 5 दिन हो सकता है महीने में, लेकिन जब आप हैबिट में आ जाएंगे तो फिर आपको देर नहीं होगा। लेकिन इस बात पर इस सिद्धार्थ को भी समझना चाहिए कि शिक्षक हैं, कहीं ट्रैफिक जाम है, कभी घर में समस्या है, इन चीज़ों को भी समझना चाहिए। एक बहुत बड़ा सच ये भी निकल कर सामने आ रहा है। कई शिक्षक नेताओं से हमारी बात हुई, उन नेताओं ने कहा कि ठीक है, ऑनलाइन हाजिरी तो शिक्षकों से बनवाया जा रहा है, लेकिन अगर शिक्षकों को छुट्टी लगाना है तो कहा जा रहा है कि आप ऑफलाइन दीजिए। तो सारी सुविधा तो ऑफलाइन देना चाहिए। जब सुविधा ऑनलाइन है, हाजिरी जब ऑनलाइन है तो सुविधा भी ऑनलाइन देना चाहिए। और जब हमारा आकस्मिक अवकाश है, आकस्मिक का मतलब कभी भी अचानक हो गया, जैसे किसी का तबीयत खराब हो गया, घर में कुछ हो गया, तो आकस्मिक घटना हुई, उसके बाद में हम अवकाश लेंगे। तो ये आकस्मिक अवकाश ऑनलाइन होना चाहिए था, इस ऐप में के जरिए ही लेना चाहिए था। लेकिन शिक्षा अधिकारी जो हैं प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, वो कह रहे हैं टीचरों से कि आप ऑफलाइन में दीजिए। तो ये गड़बड़ है, इस पर शिक्षा निदेशालय को सोचना चाहिए, डॉक्टर एस सिद्धार्थ को इस पर विचार करना चाहिए और शिकायत भी, छुट्टी भी सब ऑनलाइन लेना चाहिए। ऐसा लेने से ही व्यवस्था बदलेगी और जो शिक्षकों को थोड़ी राहत देना चाहिए। ई शिक्षा ऐप से आप मॉनिटर ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि कहीं इस ऐप का आपके अधिकारी दुरुपयोग ना कर दें। जिस शोषण को आप रोकने चले हैं, कहीं वो शोषण बढ़ ना जाए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।